हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हम कंप्लीट किए थे पिछले वीडियो में 100 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुक की एनालिसिस कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन तक कर चुके थे। उससे पहले आज हम 101 क्वेश्चन का करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो आज 101 नंबर का क्वेश्चन हल करना है, जिसमें बताया गया है कि 101 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, मतलब कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, या व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये नंबर सही है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रही में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो भारत एक खोज के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में अहमदनगर की जेल में भारत एक खोज पुस्तक की रचना किया था। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करती है। नील दर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो नील दर्पण के रचनाकार कौन कहे जाते हैं? माइकल मधुसूदन दत्त या दीनबंधु मित्र? तो दीनबंधु मित्र को कहा जाता है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण या नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। इसके रचनाकार कौन है? दीनबंधु। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1862 में हुई थी। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी और नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया, तथा समाचार पत्रों के स्तर से इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र ने किया था। गांधी जी द्वारा इनमें से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। गांधी जी की अन्य पुस्तकें हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आदि महात्मा गांधी की पत्रिका हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र J.A. हिक्की ने प्रारंभ किया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका को शुरू किया था? तो हरिजन, ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी पत्रिका का नाम था। महात्मा गांधी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में शुरू हुई थी। अर्थात हरिजन तीन पत्रिकाएं थीं। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु जो थी वो गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में शुरू हुई थी। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे
शशि शेखर थे। इसके संपादक का नाम क्या था? शशि शेखर। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान की स्थापना 12 अप्रैल 1936 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था और इसके प्रकाशक अजय कुमार जैन और मुख्य संपादक शशि शेखर थे। मतलब इसके प्रकाशक जो हैं वो अजय कुमार जैन और इसके मुख्य संपादक शशि शेखर हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो ये DBR अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित की जाती थी। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? लोकहितवादी के नाम से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? तो ये GH देशमुख को, अर्थात महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस बुक पूछे तो CR दास उत्तर होगा। प्रसिद्ध नारा इंडिया फॉर इंडियंस का नारा जो था दयानंद सरस्वती ने दिया था और इंडिया फॉर इंडियंस बुक पूछा जाए तो CR दास ने। मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, ये कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1932 में लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मेरी राजा महाराजाओं में कोई निष्ठा नहीं है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब्दुल गफ्फार खान ने को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान और अफगान आदि नामों से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार या लाल कोटी नामक संगठन की स्थापना 1932 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। आगे है कि बांग्लार माटी या बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया था। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिमी बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? मशहूर नारा जो है इंकलाब जिंदाबाद ये हसरत मोहानी ने दिया था। वर्ष 1921 में यह मशहूर नारा जो है इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था। कब? 1921 ईस्वी में। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और B.K. दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो मशहूर नारा है 1921 में हसरत मोहानी ने दिया था और यह इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की आधिकारिक नारा था, जो वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और B.K. दत्त के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कब तक है? 1902 से लेकर के 1979 ईस्वी तक है। जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो जन्म है 1902 सारण में, जबकि मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ था। 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न
भी सम्मानित किया गया। इनकी जो पुस्तक थी समाज क्यों, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये कथन किसका था? तो ये महात्मा गांधी। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, महात्मा गांधी ने कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। किसने तक कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया कि उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय जवान जय किसान का नारा किसका? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो ये 1905 में बंगाल विभाजन के समय में। बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ के वंदे मातरम गीत से लिया वंदे मातरम नारा 1905 में बंगाल के विभाजन से अपनाया गया। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत सरकार ने 2014 को इन्हें भारत रत्न से अलंकृत भी किया। अब इसको सूची 1 से सूची 200 में लाना है। देश बंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी हैं जो उनको हम 1 से सी का 1 से मिलाएंगे। सी का 1 से एक ही में मिला है अर्थात बी नंबर पे। तो क्या करना है? मिलान करना है, सही उत्तर की जांच करना है। बी नंबर सी सही है। हाँ, तो बी नंबर ही सही है। इसके मतलब कि हस्बैंड और उनके वाइफ की यहाँ पर सूची दिया गया है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी पत्नी का नाम बसंती देवी, लाला लाजपत राय की पत्नी राधा देवी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू के स्वरूप रानी इनकी पत्नी का नाम था। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर के वायसराय को कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो कौन थे? तो वो लियाकत अली थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई, जिसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी शामिल होने का निर्णय लिया। अंतरिम सरकार में वायसराय कौन थे? वायसराय वेवेल अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग के वित्त मंत्रालय थे। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसी आधुनिक मनु राजेंद्र प्रसाद को, BN राव को, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर को कहा जाता है? तो डी नंबर सही है, भी BR अम्बेडकर को कहा जाता है। BR अम्बेडकर जो हैं, BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा भी तैयार किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये बारदौली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। तो गुजरात के बारदौली सत्याग्रह की जो शुरुआत है 1928 में हुई थी, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन की सफलता के उपरांत गुजरात की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। भारत सरकार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में
मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब का जो नारा है ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर एवं इस्लामी विद्वान हजरत मोहानी के द्वारा सन 1921 में दिया था। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते वक्त इस नारे को बुलंद किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता। जयप्रकाश नारायण लोकनायक या जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1965 में समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन ये किसका था? नेहरू जो हैं वो राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल। तो ये किसकी कथन है? तो ये कथन था मोहम्मद इकबाल का। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना जो राजनीतिज्ञ हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो इसका सत्य व अहिंसा थे। सत्य व अहिंसा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे 132 से अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी भी बजाएं। तो अब हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।